बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीरियल ट्रांसमिशन, उसके बाद पैरेलल ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस, आसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, बैंडविड्थ, बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। ठीक है जी, ये हमारे यूनिट नंबर 3 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक हो गया। चलें जी, देखते हैं जी टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो पैरेलल और सीरियल जो हैं, ये दोनों हमारी डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स भी हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन या एक्सप्लेन डाटा टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, तो उसमें आपने पैरेलल और सीरियल को एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम देखते हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है। अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच ग्रुप्स ऑफ बिट्स आर सेंट एट द टाइम बाय यूजिंग मल्टीपल वायर्स इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि हम बिट्स के ग्रुप्स जो होते हैं वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ सेंड कर रहे होते हैं और उसमें मल्टीपल वायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें कितने कितनी बिट्स जा रही हैं जी? ग्रुप ऑफ बिट्स, एक बिट नहीं जा रही, बल्कि बिट का एक पूरा ग्रुप जो है वो डिवाइस ए से डिवाइस बी की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद इट इज़ यूजली इन यूनिडायरेक्शनल, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब मतलब एक सिम, मतलब एक तरफ इसका फ्लो होता है, या तो मतलब वो डाटा सेंड करेगा या रिसीव करेगा, दोनों तरफ इसका फ्लो नहीं होता। मतलब इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यूज़ में भी ये बाज़ का पूछा जाता है कि हमारी पैरेलल ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल होती है या बाई डायरेक्शनल होती है। तो आपने याद रखना है कि यूनिडायरेक्शनल होगी। उसके बाद ईच बिट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेट लाइन, और उसके बाद दूसरा पॉइंट कि हर जो बिट होती है उसके लिए हम सेपरेट लाइन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। द ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर इज़ डन बाय यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन। ये इसकी एग्जांपल में भी आ सकता है, आपने इसको भी याद रखना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम डाटा अपना कंप्यूटर से प्रिंटर की तरफ सेंड कर रहे होते हैं तो इसमें कौन सी ट्रांसमिशन हो रही होती है? इसमें हम पैरेलल ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारा डायग्राम है, आपने साथ अगर क्वेश्चन आता है तो आपने साथ डायग्राम भी बनाना है। यहाँ पर हमारी सेंडर है, सेंडर में अगर यहाँ पर मैंने एक टावर सा बनाया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल एक कंप्यूटर का साइन बना सकते हैं, सेंडर, और यहाँ पर रिसीवर, और यहाँ पर मल्टीपल वायर्स का इस्तेमाल करना है, मतलब मल्टीपल लाइंस को हमने यूज़ करना है सेंडर से रिसीवर की तरफ। यहाँ पर मतलब ट्रांसमिशन हो रही है मल्टीपल वायर्स के ज़रिए से, हम सेंडर से रिसीवर की तरफ मल्टीपल वायर्स को यूज़ करते हुए डाटा की ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारी सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल जैसे कि नाम से ज़ाहिर था कि मल्टीपल हमारी बिट्स ट्रांसमिट होगी। सीरियल से मुराद है कि सेम टाइम में सिर्फ एक बिट ही ट्रांसमिट होगी, हम सेंडर से रिसीवर की तरफ सिर्फ एक बिट ट्रांसमिट करेंगे। अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज सेंट वन बिट एट अ टाइम। देखें पैरेलल में क्या था? ग्रुप ऑफ बिट था, जबकि सीरियल में क्या है? ओनली वन बिट एट अ टाइम। ठीक है, एक टाइम में सिर्फ एक बिट ट्रांसमिट हो रही है। द करेक्टर बिट आर सेंट सिक्वेंशली, और एक सीक्वेंस के साथ होता है, मतलब जैसे हमारे पास सपोज करें कि 5 बिट्स हैं, तो सबसे पहले बिट नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इसको सिंपली हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है जी? सिक्वेंशली है, या एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस के ज़रिए से हमारी जो ट्रांसमिशन है वो हो रही है। सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन, और सीरियल ट्रांसमिशन जो है ये पैरेलल की निस्बत क्या होती है? स्लो होती है। अब ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि दोनों में से फास्ट कौन सी है और स्लो कौन सी है। पैरेलल फास्ट होती है जबकि सीरियल स्लो होती है, क्योंकि पैरेलल में मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिट की जा रही होती हैं, जबकि सीरियल में ओनली वन बिट जो है वो ट्रांसमिट की जा रही होती है। टेलीफोन लाइंस यूज़ दिस मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, और टेलीफोन लाइंस जो होती हैं वो इस मेथड को, मतलब इसी सीरियल ट्रांसमिशन को यूज़ करती हैं डाटा की ट्रांसमिशन के लिए। अब टेलीफोन लाइंस अगर हम मतलब एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा टेलीफोन लाइंस के ज़रिए इस पर डाटा की कौन सी टाइप जो है वो ट्रांसमिशन होती है, तो आपने याद रखना है कि टेलीफोन लाइंस पर जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है सीरियल ट्रांसमिशन। एक चीज़ और भी याद रखें, जो हमारी पैरेलल ट्रांसमिशन होती है ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमने ज़्यादा दूर डाटा सेंड ना करना हो, मतलब हमारी करीब तरीन डिवाइस हो उसकी तरफ डाटा सेंड करना हो तो हम पैरेलल यूज़ करते होते हैं।
और सीरियल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने डाटा दूर सेंड करना हो, मतलब हमारा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो, तो तब हम सीरियल ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं। ये इसका छोटा सा डायग्राम है। उसी तरह से मैंने सेंडर की तरफ एक टावर शो हो रहा है, जबकि रिसीवर की तरफ एक कंप्यूटर शो हो रहा है। तो हम दोनों तरफ जो है वो कंप्यूटर बना सकते हैं, सेंडर भी और रिसीवर भी, और जस्ट 1 बीट एट अ टाइम। और देखें एक सीक्वेंस के साथ, पहले 0 बिट, फिर 1, फिर 1, 0 0 0 1 0। ठीक है, मतलब यही जो सीक्वेंस था वही सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस के साथ वो डाटा सेंड किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जी असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। मतलब लफ्ज़ स्टार्टिंग में क्या है जी, ए। ठीक है, इससे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब ए आए तो उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, अगर ए ना हो तो उसमें पूरा ब्लॉक होगा। ठीक है, ए ट्रांसमिशन asynchronous, sorry, a type of data transmission in which data is transmitted character by character is called asynchronous transmission, कि जिसमें डाटा जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब एक कैरेक्टर जाएगा, फिर दूसरा कैरेक्टर, फिर तीसरा कैरेक्टर, और इसी तरह से हमारी ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन कैरेक्टर्स इज नॉट सेम, स्टॉप बिट्स एंड स्टार्ट बिट आर यूज्ड, कि इसमें जो हमारा टाइम इंटरवल होता है वो सेम नहीं होता। और इसमें हम एक और चीज़ इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है कि हम स्टॉप बिट एंड स्टार्ट बिट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब स्टॉप बिट मतलब हम जब हमने डाटा सेंड करना है तो उसके लिए स्टार्ट बिट यूज़ करेंगे, और जब हमने अपनी ट्रांसमिशन ख़त्म करनी है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, स्टॉप बिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। इसमें मतलब टाइम इंटरवल सेम नहीं होता, कि जब एक कैरेक्टर जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि जब दूसरा कैरेक्टर जाए और तीसरा कैरेक्टर जाए तो उनका टाइम जो है वो सेम हो, उनका टाइम इंटरवल डिफरेंट हो सकता है। स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू 0, स्टार्ट बिट की वैल्यू 0 होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्पेस स्टेट, और इसको हम स्पेस स्टेट का नाम भी देते हैं। इट अलर्ट्स द रिसीवर टू गेट रेडी टू रिसीव द कैरेक्टर्स, द वैल्यू ऑफ स्टॉप बिट इज़ 1। और उसके बाद मतलब 0 जो है, मतलब स्टार्ट बिट ये अलर्ट करती है हमारे रिसीवर को, इस चीज़ की अलर्ट करती है कि हम कोई डाटा सेंड करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे सपोज़ एक मूवी मेकर, मतलब या हम फ़ोटो स्टूडियो में जा रहे हो फ़ोटो बनवाने के लिए, तो फ़ोटो बनाने वाला जो फ़ोटोग्राफ़र होता है वो हमें कहता है जी रेडी मतलब वो हमारी फ़ोटो बनाने के लिए तैयार होता है। तो सिंपली इसी तरह से स्टार्ट बिट है कि स्टार्ट बिट पहले जाएगी और रिसीवर जो है वो उससे अलर्ट हो जाएगा कि मेरी तरफ कोई डाटा आ रहा है जी। उसके बाद द वैल्यू ऑफ स्टॉप बिट इज़ 1, और स्टॉप बिट की वैल्यू 1 होती है। इससे मुराद ये होता है कि हम अपने रिसीवर को ये बता रहे होते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। इट इन्फॉर्म्स रिसीवर दैट द कैरेक्टर इज़ फिनिश्ड, कि कैरेक्टर फिनिश हो चुके हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क स्टेट, और इसको मार्क स्टेट का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद है सिंक्रोनस, अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक इज कॉल्ड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, कि वो ट्रांसमिशन जिसमें हम डाटा अपना ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड कर रहे होते हैं। और ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी कैरेक्टर्स, और एक ब्लॉक में बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन कैरेक्टर इज सेम, और यहाँ पर टाइम इंटरवल जो होता है वो सेम होता है। अगर एक ब्लॉक या उसका टाइम इंटरवल दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सभी का जो टाइम इंटरवल होगा वो सेम होगा। इट डज़ नॉट यूज़ एनी स्टार्ट और स्टॉप बिट, और इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अब आपने याद रखना है कि स्टार्ट और स्टॉप बिट किस में होती है, असिंक्रोनस में। सिंक्रोनस में स्टार्ट और स्टॉप बिट का कोई कंसेप्ट नहीं यूज़ किया जाता। Synchronous transmission is faster than asynchronous transmission because there is no gap between the characters, यहाँ पर characters के दरमियान गैप नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि synchronous transmission जो होती है वो asynchronous की निस्बत फास्ट होती है जी। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है बैंडविथ क्या है जी, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड बैंडविथ, कि हम एक ख़ास टाइम को यूज़ करते हुए हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जो डाटा सेंड कर रहे होते हैं, मतलब कितनी अमाउंट में डाटा सेंड कर सकते हैं, इसको कहा जाता है उस नेटवर्क की बैंडविथ। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उस नेटवर्क की स्पीड, कि उसकी स्पीड क्या है, वो एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में कितना डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकता है। सिंपली इसको हम क्या कहते हैं जी, बैंडविथ का नाम देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, द बैंडविथ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड और बाइट्स पर सेकंड, और जो डिजिटल सिग्नल्स होती हैं उनकी बैंडविथ को हम मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी, बाइट्स पर सेकंड
या हम इस्तेमाल करते हैं बिट्स पर सेकेंड। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। डिजिटल सिग्नल बिट में या बाइट में मेजर किए जाते हैं। द बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन साइकिल्स, सेकेंड्स और हर्ट्ज, कि या तो उनको साइकिल्स में मेजर किया जाएगा या सेकेंड्स में मेजर किया जाएगा या हर्ट्ज में मेजर किया जाएगा। ये आपने उनके जो यूनिट हैं याद रखने हैं। डिजिटल के बिट या बाइट होता है, जबकि हमारे जो एनालॉग होते हैं उनके साइकिल, सेकेंड और हर्ट्ज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है बेस बैंड। तो बेस बैंड क्या जी? बेस बैंड इज अ टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन, कि हम मतलब डाटा सेंड कर रहे होते हैं लेकिन उसमें मॉड्यूलेशन नहीं कर रहे होते। मॉड्यूलेशन सिंपली ये है कि हम अपने डाटे को एनालॉग सिग्नल्स मतलब अगर डिजिटल सिग्नल में पड़ा हुआ है तो उनको एनालॉग सिग्नल में चेंज करते हैं, फिर हम उसको ट्रांसमिशन लाइन पर प्लेस करते हैं, मतलब वहाँ पर छोड़ते हैं, वो ट्रैवल करता है। जबकि यहाँ पर हम उसकी मतलब मॉड्यूलेशन नहीं कर रहे होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब 2 टॉपिक छोड़कर अगला टॉपिक हमारा डिटेल के साथ हम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन को पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स दैट डिजिटल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस पर डिजिटल सिग्नल ही जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, इसको एनालॉग में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इट ट्रांसमिट्स ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम, और एक वक्त में सिर्फ एक सिग्नल ट्रांसमिट होता है जी। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड क्या होता है जी? ब्रॉडबैंड इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस और वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कि ब्रॉडबैंड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है, जैसे वॉइस या वीडियो हो, और मतलब डाटा भी लार्ज हो और हमारा डिस्टेंस भी लार्ज हो, तो उसके लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ब्रॉडबैंड। ठीक है, मतलब इस टेक्निक के ज़रिए से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इजीली लार्ज डिस्टेंस पर सेंड कर सकते हैं। इट ट्रांसमिट्स सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा एट द सेम टाइम, और सेम टाइम में ये क्या करता है? सेवरल स्ट्रीम्स को सेंड कर सकता है, मतलब ट्रांसमिट कर सकता है यूजिंग FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये होती क्या चीज़ है ज़रा मैं बताता हूँ। FDM डिवाइड्स द बैंडविड्थ इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। वो एक पूरी बैंडविड्थ को क्या करता है? छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, तो मतलब उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और वो जो पार्ट्स हैं फिर वो पार्ट्स आगे ट्रेवल करेंगे, वो मूव करेंगे और दूसरी जगह पर जाकर मतलब रिसीवर के पास जाकर वो सारे जो पार्ट्स होंगे वो जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। चलें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर्स। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।